विश्वास की मसल को बना लो, हर बार फटक फटक के मारोगे शैतान को। फटक फटक जब आपके बगल में आता है और कहता है देख तेरा शरीर तुझे बोला है, बोलो शैतान लिखा है, लिखा है, लिखा है। आमीन। अगर वचन पे खड़े हो जाओगे और बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे, जो वचन कहता है, एक भी बार शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। एक बहन है, उनकी मैंने वो गवाही बता रही थी अपनी, कि उनके परिवार में 50 साल का जैसे ही कोई भी होता था उनको गठिया का रोग शुरू हो जाता था, पूरी जनरेशन में चलता आ रहा था। और उनका 50th बर्थडे आया, जैसे ही 50वां उनका जन्मदिन आया, और जब वो उठी तो उनकी उंगलियों में और घुटनों में क्या होने लग गया? दर्द। क्या थॉट आया होगा उनको? सबसे पहले उनके शरीर ने उनको क्या बोला? हो गया तुझे भी गठिया। मगर वो विश्वास के, वो इस शिक्षा को जानती थी, वो विश्वास में दृढ़ थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय आंख बंद करी और अपने आप को देखा कि मैं 80 साल की हूँ और मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ और मैं पियानो बजा रही हूँ, और अपनी उंगलियों पर ध्यान दिया और मेरा पूरा परिवार मेरे बगल में है और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं पियानो बजा रही हूँ और वो परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ। और उसके बाद जब उन्होंने उस पिक्चर को देखा तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को महिमा दी। प्रभु तू भला है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। बाइबल बताती है एब्राहम स्टैगर्ड नॉट एट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। एब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से हिला डुला नहीं, अड़िग रहा, ये जानते हुए कि जिसने प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य है। आपकी ज्ञानेंद्रियां विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि पिक्चर को देख के रोने लग जाती हैं। उनको नहीं पता सच क्या है, झूठ क्या है। मगर यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा, तेरा वचन परमेश्वर सत्य है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरे वचन में जो लिखा है वो सत्य है प्रभु। आमीन। और वो अपने आप को, और क्या हुआ? एक दिन की नहीं है, विश्वास की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़। कितने मसीह लोग हैं जिन्हों में लड़ना नहीं आता विश्वास की कुश्ती, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। दर्द हो गया, क्या किया प्रभु ने? पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अगर परमेश्वर ही को लड़नी होती कुश्ती तो वो आपके लिए क्यों कहता लड़ने के लिए? क्योंकि एक कुश्ती है जो आपको लड़नी है खुद। और आपको पता है कुश्ती क्यों बोला है, वॉर क्यों नहीं बोला? अब अगर दो देशों का वॉर हो तो हम घर में बैठे हैं और यहां से मिसाइल जाती है, सू ऐसे नहीं लड़ते हम शैतान। कुश्ती होती है यानी पर्सनल है। कुश्ती एक आदमी और एक आदमी की होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हर किसी की अपनी कुश्ती है, वॉर नहीं है, कुश्ती है। वॉर तो जीत चुका है यीशु मसीह, अब कुश्ती चल रही है। विश्वास की मसल को बना लो, हर बार फटक फटक के मारोगे शैतान को। फटक फटक जब आपके बगल में आता है और कहता है देख तेरा शरीर तुझे बोला है, बोलो शैतान लिखा है, लिखा है, लिखा है। आमीन। अगर वचन पे खड़े हो जाओगे और बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे, जो वचन कहता है, एक भी बार शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। एक भी बार। हर बार मुंह की खाएगा और काला मुंह करके जाएगा वहां से। मगर आपको कहां मनाना चाहता है? आपके रीजनिंग में, आपके ज्ञानेंद्रियों में, वहां मनाना चाहता है। सो अगले दिन जब वो उठी, फिर दर्द, फिर वही दर्द हुआ। फिर उन्होंने आंखें बंद करी अपने बिस्तर में और वही देखा। उन्होंने कहा प्रभु मैं विश्वास, तेरा वचन के। ध्यान से सुनिए, ये कोई लोग कहते हैं अरे ये तो कल्पना है। हम क्या कल्पना कर रहे हैं? जो वचन कहता है वो कल्पना कर रहे हैं। दिस इज नॉट विशफुल थिंकिंग, ये वेन इमेजिनेशन नहीं है। वी आर इमेजिनिंग द वर्ड ऑफ गॉड विच इज द ट्रूथ। हम शैतान को बोल रहे हैं मेरा सत्य है परमेश्वर का वचन, वचन में लिखा है। आप लगाइए भजन संहिता आखिरी आयत, इस कलीसिया में हो, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। फिर से मैं बोल रहा हूं, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। सारे बैग अनपैक कर रहा है प्रभु। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अभी बहुत काम करना है।
और ऐसे नहीं जीना कि रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, हाँ ऐसे। आप पूछे कैसे हो? हाँ, कट रही है। शर्म आनी चाहिए अगर प्रभु के लोग और आप बोलते मेरी कट रही है। मैंने आपको क्या बोलता? हमारा जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु मसीह के नाम में। सेलिब्रेशन, आमेन। जब लोग आपको देखें तो बोले आपका जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु के नाम में। सो हंसते हंसते, नाचने नाचते, प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री सेलिब्रेट करते करते हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमेन। उसकी जय में, हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आ जाओ वापस। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दीर्घायु का दर्शन प्रभु आपको दिखाना चाहता है। देखना शुरू करो। दीर्घायु का दर्शन देखना शुरू करो। दीर्घायु उद्धार का एक पार्ट है, सैल्वेशन का एक पार्ट है। प्रभु नहीं है जो किसी को 20 में ले जा रहा है, किसी को 30 में ले जा रहा है, किसी को 40 में ले जा रहा है। नहीं, अगर वो है तो फिर यहां पे वो अपने प्लान को क्यों खराब कर रहा है? अगर उसी ने चुना है कि कोई 30 में जाएगा, कोई 20 में जाएगा, तो क्यों उसका वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर और तेरा पृथ्वी पे क्या होगा? तो लंबा जिएगा। यानी आप पृथ्वी पे ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जीवन बढ़ सकता है और ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे आपका जीवन घट सकता है।